शंकर जी ने एक बात कही है, नारद अरे ये घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कह ली, लेकिन भूल मत कर देना, नारायण भगवान से मत कह देना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। अब नारद बोले क्यों नहीं कहेंगे, हमने तुमसे कहा, अब उनसे भी कहेंगे। हमने कोई चोरी की है, हमने कोई डकैती डाली है, ओ भाई मैंने वो काम किया है जिसे कोई नहीं कर सकता। दुनिया में हमारे सामने अब किसी की क्षमता नहीं है बोलने की। क्या हाँ तुमसे कहा, उनसे भी कहेंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा। नारद का एक ही गाना था, बीड़ा उठाया और गुनगुनाते हुए, बीड़ा बजाते हुए चले हैं नारद। नारायण 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 गाते हुए, बीड़ा बजाते हुए ये देव ऋषि नारद चले हैं हिमालय पर्वत से, फिर कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत से नारायण भगवान की तरफ चले। अरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, अजमन नारायण नारायण हरि हरि। सभी भक्त बड़े ही प्रेम से बोलेंगे, ये नाम बड़ा अलबेला है, अरे लगता नहीं पैसा धेला है। ए लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। तुम दीन दयाल कहावत हो, पर क्यों नहीं दरस दिखावत हो। ए लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण गाते हुए नारायण भगवान के पास पहुंच गए, और जैसे ही नारायण भगवान ने आता हुआ देखा है, नारद का बड़ा सम्मान किया। भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पे उठ के खड़े हो गए, आइए नारद, बड़े दिन में आए, सोई हरस मिले उठी रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले हरस मिले उठे रमान केता, और बैठे आसन ऋषि समेता। जवाब दिया है,
आइए नारद, बड़े दिन में आए, कहाँ रहे इतने दिन तक? और नारद बोले अब जहां भी जाओ केवल एक ही बात, इतने दिन कहाँ रहे? इतने दिन हम कोई छोटे साधु हैं जो द्वार द्वार पे फिरे? भाई महाराज, आपकी कृपा से हमने आपके नाम की इतनी कठिन तपस्या की हिमालय पे, उस तपस्या को देख करके इंद्र तो घबरा गया। फिर क्या उसने कामदेव रंभा को भेज दिया मेरी आंखें खुलवाने के लिए? हुआ क्या? अरे होना क्या था, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, मेरी आंखें ही नहीं खुलवा सका। मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, बाल ब्रह्मचारी है देव ऋषि नारद। कहा तो शंकर जी ने मना किया था नारद, ये घमंड भरी बात तुमने हमसे कही, लेकिन नारायण भगवान से मत कहना। लेकिन भूल गए नारद। किसी जी ने पहले मना किया, नारद ने नहीं कोई ध्यान दिया, और लिया काम देव जीती हमने इतना भारी अभिमान किया। नारद ने खुले शब्दों में कह दिया, प्रभु हमारे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, हमने कामदेव को जीता है। लोग जब हमारी प्रशंसा करते हैं तो खाना भूल जाते हैं क्या? हाँ, बहुत बड़े महात्मा हैं। और जो ऐसे वचन सुने भगवान ने, सोचने लगे नारद को भाई बड़ा घमंड है, नारद हमारे इतने बड़े भक्त हैं और इनके हृदय में घमंड। और घमंड मैं किसी का देख नहीं सकता हूं, और मेरे भक्त के हृदय में हो वो तो बिल्कुल नहीं। कुछ भी करना पड़े, नारद का घमंड तो दूर करना है। और देखो कितने भी पद पे पहुंच जाओ, कितनी भी प्रतिष्ठा पालो, लेकिन घमंड जिस दिन पनप गया अंदर, तो वही आपको नीचा दिखाने के लिए काफी है। जिस दिन मन में ये आ गया कि मैं हूं कुछ, तो मैं कुछ नहीं हूं। अब एक पक्षी होता है मैना, वो हमेशा एक ही शब्द कहता है मैना, सबको प्रिय लगता है, लोग उसे पालते भी हैं। और बकरी जो होती है वो हमेशा करती है मैं। फिर क्या होता है उसका? एक कवि ये कहते हैं कि मैं अगर किसी में आ जाए तो उसकी दशा क्या होती है कि मैना जो मैना कहती है, वो पलक पिंजड़े में पाली जाती है। मैना एक पक्षी है, उसके मुंह से निकलता है मैना, लोग प्रेम करते हैं उससे, उसे पालते हैं। लेकिन बकरी जो मैं करती है, वो गले छुरी चलवाती है, बको हड्डी मांस लगा करके फिर यात निकाली जाती है। सोचो कि बकरी हमेशा ही मैं करेगी, नहीं, वो भी भाषा बदलती है।
लेकिन बदलती तब है जब उसकी सवगति हो जाती है। बकरी जो मैं करती है तो गले छुरी चलवाती है, बको हड्डी मां से अलग करके जब यात निकाली जाती है। उसी आंत की मंत्रों से एक दांत बना ली जाती है। उसी आंत की मंत्र से एक दांत बना ली जाती है। दुनिया जब इसको धुनता है फिर तू ही गाती है। बदल जाती है बकरी भी भाषा, लेकिन घमंड जिस प्राणी के मन में आया उसका घमंड दूर करना भगवान का पहला कर्तव्य बन जाता है। अब देखा है कि नारद के मन में घमंड